जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, सभी संत बता रहे हैं कि नाम जप से क्या क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना और सुन करके जीवन में अवश्य उतारना। यह हम हर वीडियो में बताते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता है, होता अपने जीवन में उतारने से है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हैं, अगर आपने सुन लिया और पढ़ लिया और उसके बाद में अगर आपने नहीं किया तो उसका सुनने का और पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि नाम जप से क्या क्या फायदा होता है। बंधुओं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जान करके भी अनजान बने हुए हैं। नाम जप से ही सब कुछ होता है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, चाहे बाहरी जगत का हो चाहे अंतर जगत का हो, सब कुछ नाम से ही होता है। संतों ने यहाँ तक लिख दिया कि राम न सके नाम गुण गाई। बहुत से लोग कहते हैं ना, राम 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 जपो, लेकिन इसके आगे संतों ने और भी इशारा किया कि राम न सके नाम गुण गाई, यानी कि उस नाम का जो वर्णन है वह स्वयं राम भी नहीं कर सकते, जो कि भगवान हुए हैं। तो वह नाम है क्या? तो बंधुओं, उस नाम को जानने का प्रयास करो और उस नाम को अपने जीवन में उतारो, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, और वह सब कुछ भी मिलेगा जो आपकी सोच से परे है। लेकिन उसको जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, और जान भी लेते हैं तो उसे निरंतरता में नहीं लाते हैं, यानी कि उसका अभ्यास नहीं करते हैं। और फिर कहते हैं हमने तो नाम संतों से ले लिया है, महापुरुषों से जान लिया है, लेकिन हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं। हम कोई कहता है मेरे पास धन नहीं है, कोई कहता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरे को शांति नहीं है। लेकिन बंधुओं, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और अगर विश्वास भी कर लिया तो हम उसको निरंतरता में नहीं लाते हैं। तो बंधुओं, उस नाम को जो हमारे अंदर ही है, जो आदि है अनादि है, संत कहते हैं उसको जान लो तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, और वह भी मिलेगा, हम आपको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कि जो आपकी सोच से परे है। और सोच से परे है, थोड़ा बहुत संत बताते हैं कि जो आपका जन्म मरण का चक्कर है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा दुख और कोई है ही नहीं। क्योंकि पता नहीं लगता, जब बच्चे का जन्म होता तो उसको कितनी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा, और जब मृत्यु होती है तब भी असहनीय पीड़ा, लेकिन उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता, उसको महसूस भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर महसूस किया जाता और उस समय हमें ध्यान होता, याद होता, तो हम बताते। लेकिन संतों ने उसे अनुभव किया, उसको जाना, और उन्होंने लिखा कि मृत्यु और जन्म का जो बंधन है, जो पीड़ा है, उसके बारे में ज़्यादा वाणी बता नहीं सकती है। इतना ही बताया जा सकता है कि भगवान का नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो आपको इन सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, और आप ऐसे आनंदित हो जाओगे कि दुख और सुख आपको व्याप्त ही नहीं होगा। तो बंधुओं, हम आशा करते हैं कि संतों के पास जाकर के, उनकी सेवा करके, उनसे उस नाम की दीक्षा लीजिए, और उस नाम दीक्षा को लेकर के अपने जीवन में उतारिए और अपना कल्याण कीजिए। क्योंकि यह मनुष्य शरीर केवल इसीलिए मिला है। बस लोग कहते हैं कि हमने तो वो गुरु बना लिया, वो गुरु बना लिया, लेकिन गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते ही नहीं है। और जो चलते हैं वास्तव में वो तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से सुखी हो जाते हैं। तो बंधुओं, आप उस नाम को संतों की शरण में जाकर के जानिए, और जान करके उसका निरंतर अभ्यास करिए, और अपने जीवन को
इस लोक में भी और परलोक में भी आनंदित करिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।